Hello everyone, so this is the very important class is going to be, I'm your teacher Priyanka Das. This is the reasoning class. We are going to take 100 days challenge. आज जो आपका पहला क्लास होगा, this is going to be about direction and distance. This is going to be the part 1 and let's get started with today's video. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो आप लोगों को मेरे साथ रहना होगा. चलिए हम हर दिन एक रीजनिंग क्लास लेंगे. यहाँ पर पहले वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज़ कहूँगी कि आपकी जो राइट साइड की कॉर्नर में आपके डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट्स होंगे, वहाँ पर जाओ, सेटिंग्स पर जाओ. सेटिंग्स पर जाके वहाँ पर जो क्या करना है, जो अपना स्क्रीन का रेजोल्यूशन है उसे बढ़ा लो. ये ज़्यादा महंगा क्वालिटी के तो है नहीं, तो चिंता मत करो, आपकी नेट भी ज़्यादा नहीं जाएगा, बट यू हैव टू इंक्रीज योर स्क्रीन रेजोल्यूशन, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा, है ना. देखिए जो आपके राइट साइड कॉर्नर में सेटिंग्स है वहाँ पर चले जाइए. यहाँ पर सेटिंग्स दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक ऐसा फुल वाला एक चीज़ दिख रहा होगा, वहाँ पर चले जाइए. वहाँ पर क्वालिटी पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हायर पिक्चर क्वालिटी कर लीजिएगा, ठीक है. तब जाके आपको आपका जो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छी तरह से दिखेंगे. तो फिर चलिए आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं. आज की जो सेशन है वो मैथ की ऊपर होने वाला है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज वीडियो. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. there are going to be so many classes about reasoning. ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मेरे हाथ में है. जो प्रॉब्लम है कि ये बंगाली लैंग्वेज में है, तो बंगाली में तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस शीट में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है. पहले हम समझ लेते हैं डायरेक्शन का जो बेसिक्स होता है. मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपकी टीचर प्रियंका दास. मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान से. मैंने ग्रेजुएट किया है मालदा वुमेंस कॉलेज से. मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ गोरबोंगो से. उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया है 2 बार. उसके बाद WB सेट क्वालिफाई किया है, गेट क्वालिफाई किया है. नेट की कभी जून की 2024 वाला जो पेपर है ना रीनेट का, वो एक बार ओपन करके देख लेना, सोशियोलॉजी वाला, ठीक है. दैट वॉज द मोस्ट हार्डेस्ट probably shift that we can say. Okay, let's get started. बैकग्राउंड जो है वो कलर थोड़ा मैं चेंज कर लेती हूँ, अदरवाइज इट विल नॉट लुक गुड. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट. स्लाइड शो में तो बाद में जाएंगे, डिज़ाइन में चले जाते हैं और ब्लैक ले लेते हैं, है ना. ठीक है, ये वाला, ठीक है. ओके, स्लाइड शो चलते हैं और करंट स्लाइड से कर लेते हैं. तो पहले हम डायरेक्शन के बारे में समझेंगे. मैं ये सोच लेती हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देखेगा वो मेरी तरह ही होगा, जिसे मैथ और रीजनिंग से मैथ एंड रीजनिंग आप लोगों को नहीं आता है. मैं ये सोच लेती हूँ जिसमें दूर दूर तक कोई आपका रिलेशन नहीं है, और आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनकी नेट या तो फिर जो आपकी नेट हो जाए, JRF हो जाए, वो शायद मैथ की या फिर रीजनिंग की क्वेश्चन की वजह से ही नहीं हो पा रहा है. राइट, एम आई राइट? है क्या ऐसा कि 3-4 क्वेश्चन अगर मैम सही हो जाता तो इस बार का जो नेट है वो मैम निकल जाता? ऐसा है क्या आप लोगों का? अगर है तो एक बार बता दीजिए प्लीज़, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. हाँ, मैं वो जो ये है थोड़ा पास कर लेती हूँ, ठीक है. एक बार बता दीजिए. ओके, क्या लगता है आपको? सब ठीक है? चल रहा है सब? हाँ, चलिए. ऐसा है ना कि अगर मैम होता तो बस अब हो जाता, अब क्या बताएं. ऐसा लग रहा है कि आपको? अगर लग रहा है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए. आज हम जिस टॉपिक के बारे में सीखेंगे वो है डायरेक्शन. प्रोबेबली ये सबसे आसान चैप्टर होता है UGC नेट की रीजनिंग का. हर वक्त आएगा ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन आ जाता है.
ठीक है, पहले हम बेसिक्स कंप्लीट करेंगे, बेसिक्स के बाद शॉर्टकट सीखेंगे, शॉर्टकट के बाद बेसिक्स सीख कर ही हम कोशिश करेंगे कि एक दो जो मैथ है वो पहले कर ले, उसके बाद हम शॉर्टकट सीखेंगे और उसे भी अप्लाई करने की कोशिश जो है हम करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए डायरेक्शन में कितने डायरेक्शन होते हैं हमारा, यहाँ पर देखो, ठीक है। अब देखो एकदम ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ, और एकदम नीचे में क्या होता है, एकदम नीचे में होता है साउथ, है ना। और अपने राइट साइड पर क्या होता है, ईस्ट, और लेफ्ट साइड पर क्या होता है, वेस्ट। इतना तो सबको पता है कि नहीं, पता है या नहीं, पता है, ठीक है। उसके बाद देखो जो ये वाला हिस्सा होता है, इस डायरेक्शन का क्या नाम दिया जाता है, इस डायरेक्शन का क्या नाम दिया जाता है, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। ये दूसरे वाला यहाँ पर जो दिखता है, इस वाले का नाम क्या होगा, वैसे ही साउथ वेस्ट, राइट। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पर जो आप दिख रहा है ये क्या होगा, साउथ ईस्ट। याद रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, नॉर्थ ईस्ट, ऐसा नहीं आता है कि ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ हम नहीं बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ही बोलेंगे, साउथ वेस्ट ही बोलेंगे, साउथ ईस्ट ही बोलेंगे। इतना तक क्लियर है क्या सबको? ये अगर क्लियर है तो ये एक इमेज अपने नोटबुक में बना लो। दूसरा वाला देखो क्या होता है, पॉज कर लेना वीडियो, फिर आगे देखना। ये दूसरा वाला भी जो होगा ये वाला है ये। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, डिग्रीज पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डिग्रीज पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पर इतना मच्छर है ना, क्या बताऊँ, मतलब कैंपस के चारों तरफ जो है वो जंगल है, और मेरे यहाँ जो पीछे है यहाँ पर जंगल, मतलब सांप जो है वो भी रहता है, और मच्छर जो है, बारिश हो रहा है तो मच्छर की और ज़्यादा दिक्कत होगी, और मैं वो धूप जलाकर रखना भूल गई। खैर जाने दो, पहले थोड़ा आप लोगों को समझा देते हैं, उसके बाद करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर डिग्री की अगर समझना है तो ये वाला जो होता है ये 90 डिग्री होता है। इतना तक क्लियर आएगा? ये जो आपको दिख रहा है ये वाला क्या होता है, 90 डिग्री होता है। हाँ, ये मान लो कि 90 डिग्री ही है। डिग्री पता है ना सबको, बचपन में जो हमारे पास ज्यामिति बॉक्स होता था वहाँ पर एक ऐसे करके एक चीज़ होता था हमारे पास, ऐसे वाला होता था जिसे हम चांदा कहते थे, पता नहीं हिंदी में क्या कहेंगे आप लोग। उसमें हमें यहाँ पर बहुत सारे डिग्रीज लिखा होता था, याद है? किसे किसे याद है? अगर याद है तो बोलो। तो ये जो डिग्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये क्या होता था, यहाँ पर पूरा 180 डिग्री होता था, लास्ट तक 180 डिग्री लास्ट में लिखा होता था। और यहाँ से 0 डिग्री से, यहाँ से 0, यहाँ फिर 1 2 3 4 करके चलता था, ठीक है। देख लेना एक बार घर में जाके, ओके, एक बार देख लेना। पता नहीं ये मैंने सही बोला भी नहीं, मुझे याद नहीं है कैसा होता था, पर ऐसे ही हम ज्यामिति जो है वो सीखते थे, याद है? तो ये जो पोर्शन, अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर बिठाते तो यहाँ पर क्या आता, 90 डिग्री आता, ओके, और यहाँ पर क्या आता, 90 डिग्री आता, दोनों तरफ ही 90 डिग्री आता है ना। तो ये 90 और 90 मिला के अगर आपको ये पूरा का पूरा बताना है तो ये क्या होगा, अगर आपको ये पूरा जो सेक्शन है ये अगर बताना है तो ये कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये पूरा मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं, राइट? ओके। वैसे ही ऑपोजिट में क्या होगा, एक मिनट रुक जाओ, हाँ मैं वो धूप है ना, वो धूप थोड़ा लगा लूँ, नहीं तो फिर क्या होगा कि मैं ठीक से पढ़ा नहीं पाऊंगी आप लोगों को, राइट? एक मिनट रुक जाओ।
यस, आई एम बैक। तो चलो शुरू करते हैं। जो हम कह रहे थे कि ये जो डिग्रीज है ये आपको थोड़ा याद रखना होगा, ठीक है। 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री 90 डिग्री मिलकर दोनों को अगर प्लस करोगे ना, 90 और 90 को प्लस करोगे तो 180 डिग्री आ जाता है, ठीक है ना। ऑपोजिट में भी सेम होगा, ये क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा, ये भी 90 डिग्री ही होगा। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि मुझे भी पता है आप लोग देखोगे नहीं, है ना, क्योंकि आप लोगों को भी शॉर्टकट ही चाहिए कि जल्द से जल्द हो जाए मैम। तो ये ऑपोजिट का क्या होता है, ये भी 180 डिग्री ही होता है, राइट। यहाँ तक क्लियर है सबको, आ गया है ना, ठीक है। अब देखो ये बीच में से अगर आपको एक लाइन निकलना है, अगर आप 90 डिग्री को, चलो ये थोड़ा तो टेढ़ा हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा बीच में से अगर आप निकालोगे, ये सोच लो हाँ कि ये बीच में से ही हम आधा कर रहे हैं। अगर हम बीच में से आधा करें तो 90 का हाफ कितना होता है, 45 डिग्री होता है। यहाँ पर भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, यहाँ पर क्या होगा, 45 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 45 डिग्री ही आएगा। इसे भी आधा कर लो तो ये क्या आएगा, 45 डिग्री, ये भी क्या आएगा, 45 डिग्री, है ना। यहाँ से भी आधा करो, ये क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा, ये क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा। इतना तक क्लियर है ना। तो पहला जो है, पहला इमेज आपके नोटबुक पर होना चाहिए, दूसरा इमेज भी आपके नोटबुक पर होना चाहिए। और अब हम जाएंगे तीसरे इमेज की तरफ, ठीक है, ओके। दिखाई नहीं दे रहा है शायद, तो मैं यहाँ पर कर लूँगी क्योंकि वहाँ पर शायद मेरा फेस है ना, यहाँ पर कर लेती हूँ, अपनी नोटबुक पर कर लेना। अब हम तीसरे इमेज की तरफ जाएंगे जहाँ पर हम लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है ये समझेंगे, ठीक है। नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट एंड वेस्ट हो गया। जो आपको याद रखना है कि अगर राइट बोले, ठीक है, अगर किसी चीज़ के राइट पर आपको चलना है तो उसका मतलब होता है क्लॉकवाइज चलना, ठीक है। वैसे ही अगर क्लॉकवाइज बोल दे तो उसका मतलब क्या होता है, राइट में चलना। याद रहेगा, किसी चीज़ की व किसी के भी अगर राइट में जाने को बोले तो उसका मतलब होता है क्लॉकवाइज जाना। क्लॉकवाइज अगर हुआ तो उसका मतलब होता है राइट में चलना, ठीक है। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, LEFT, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलना, एंटी क्लॉकवाइज चलना, राइट। क्योंकि क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, क्लॉक किस तरफ घूमता है, खुद अपने सामने जो घड़ी है उसकी तरफ देखो और देख के बोलो कि क्लॉक किस तरफ चल रहा है। देखोगे तो पता चलेगा कि आपकी राइट की तरफ ही चल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज चलने का मतलब होता है राइट की तरफ चलना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, मतलब जो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है उसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड पर चलना। इतना तक याद रहेगा, है ना, चलेगा, ओके। सो राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज चलना, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज चलना। क्लियर है इतना, वेल एंड गुड, वेरी गुड। चलिए ये याद रहेगा ना कि जैसे कि अगर नॉर्थ की राइट पे चलना है तो कहाँ पे चलोगे, इधर आओगे और नॉर्थ की राइट में आप 90 डिग्री आ जाओ तो क्या आएगा, ईस्ट आएगा। वैसे ही ईस्ट से अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो या फिर राइट साइड पर जाते हो 90 डिग्री तो आप कहाँ आ जाओगे, साउथ की तरफ आ जाओगे। यहाँ से अगर आप फिर से 90 डिग्री चलोगे क्लॉकवाइज तो आप कहाँ पर आ जाओगे, वेस्ट पर आ जाओगे। यहाँ से आ जाओगे 90 डिग्री तो कहाँ आ जाओगे, नॉर्थ की तरफ आ जाओगे। येस और नो, है कि नहीं, याद रहेगा ना।
ये स्लाइड अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आगे चलूँगी। ये स्लाइड अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ूँगी। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे टाइमर लगा लेने दो, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। ये फ़ोन जो है ना ये चल नहीं रहा है, मतलब बैक भी कर रहे हैं ना तो हो नहीं रहा है। अब क्या ही बोले। खैर, जो बोल रही थी कि ये स्लाइड हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या समझने की बाकी है। जो हम यहाँ पर समझेंगे वो है सिंपली जो डायरेक्शन की मैथ है उसकी थोड़ी सी टेक्निक और सीख लो तो आप खुद पे खुद क्या कर पाओगे, जो मैथ रहेगा वो कर पाओगे। वैसे हो चुका है, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देखो, सोचो सीता नॉर्थ से चलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नॉर्थ से वो एक बार किस तरफ जाता है, राइट की तरफ, ठीक है। फिर वो जाता है राइट की तरफ, कितने किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पर लिख लो, नॉर्थ से वो राइट की तरफ चला, है ना, 10 किलोमीटर। अब हम इसे नहीं देखेंगे, हम बस इसे देखेंगे, हम बस डायरेक्शन को देखेंगे, ठीक है। डिस्टेंस को बाद में देखेंगे, आज की क्लास में नहीं। सो राइट की तरफ चल रहा है, सो नॉर्थ से वो राइट की तरफ चल रहा है, नॉर्थ से राइट की तरफ चला 10 किलोमीटर, खैर जाने दो। नॉर्थ से अगर राइट की तरफ चलता है तो वो यहाँ पर आ पहुँचता है, फिर यहाँ से लेफ्ट की तरफ चलता है, कहाँ, फिर से लेफ्ट की तरफ चलता है, ठीक है। खैर राइट से पहले कर लो। नॉर्थ से सीता राइट की तरफ चलता है, फिर से वो राइट की तरफ चलता है, तो वो कहाँ पहुँचती है, क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो वो कहाँ जाके पहुँचेगी, साउथ में। सो आंसर क्या आएगा, साउथ, ठीक है। चलो एग्जाम्पल ये 1 हो गया। अब एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। सोचो राम नॉर्थ से चला एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज बाद में आते। राम लेफ्ट, नॉर्थ से लेफ्ट चले गए, राम नॉर्थ से लेफ्ट चले आए, मतलब इस तरफ, है ना। फिर से वो लेफ्ट पर चले आए, फिर से वो लेफ्ट पर चले आए, फिर से और एक लेफ्ट पर चली गई, मतलब यहाँ। तब आंसर क्या होगा कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर है, वो 3 बार लेफ्ट जा रहा है ना, कहाँ पर है वो ईस्ट में है, राइट। आंसर क्या आएगा, ईस्ट में आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 में आते हैं हम। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर हम लिखते हैं कोई भी नाम, राघव। अगर हम राघव की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, राघव सोचो वेस्ट से राइट की तरफ चला एक बार, वेस्ट से जा रहा है राइट की तरफ एक बार, ठीक है। उसके बाद फिर से राइट ले लिया, उसके बाद फिर से राइट लिया, उसके बाद फिर से राइट लिया, तो वो कहाँ जाके पहुंची, जहाँ पर थी वहीं पर जाके पहुंच गई, है ना। याद रहेगा इतना, ये जितने तीनों एग्जाम्पल हमने दिया इतना तक याद रहेगा ना, ठीक है। चलो एग्जाम्पल पर चलते हैं, हम थोड़ा देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। वर्ड की फाइल में चलते हैं। यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है ना, हाँ, रवि जो है, यहाँ पर देखो ये रवि है,
पहला जो है ये करो। रवि क्या कर रहा है? ये रवि है। रवि क्या कर रहा है कि 10 मीटर चल रहा है नॉर्थ की तरफ। डायरेक्शन की जो है ये कर लो, ठीक है। ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, होता है ना। तो देखो रवि 10 मीटर चल रहा है किस तरफ? नॉर्थ की तरफ। इसका मतलब वो कहाँ पर है? नॉर्थ में है, राइट। उसके बाद वो राइट लेता है, टर्न्स राइट, वॉक्स 5 मीटर्स, देन ही टर्न्स राइट अगेन। उसके बाद फिर से वो राइट लेता है एंड वॉक्स 10 मीटर्स। इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ? अब वो कहाँ पर है? कहाँ पर है वो? कौन से डायरेक्शन में है? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा साउथ। क्लियर है? ओके। उसके बाद यहाँ पर देखो दूसरा वाला, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ। एक आदमी है जो नॉर्थ की तरफ है, राइट। एक आदमी है जो किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि राइट में चलना, है ना। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? राइट में चलना, है कि नहीं। सो नॉर्थ से अगर वो राइट पे जा रहा है तो वो कहाँ पर है? ईस्ट में है। अब देखो ईस्ट से क्या बोल रहा है? 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, है ना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? लेफ्ट में जाना। ये याद रहेगा इतना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? लेफ्ट में जाना। और 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, ईस्ट में है अभी, 90 डिग्री पहले जाओ, लेफ्ट में जाओ। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज दूसरी तरफ। सो यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या होगा? 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ जाओगे तो 90 डिग्री। सो 180 डिग्री हो गया आपका, है ना। लेफ्ट में हम चले गए। तो ये वाला क्या होता है? कौन से डायरेक्शन होता है? साउथ, सॉरी वेस्ट, राइट। सो आंसर क्या आएगा? वेस्ट आएगा। क्लियर है इतना? इतना तक याद रहेगा, ठीक है। चलो अब ये वाला जो है कोशिश करो खुद। आप साउथ की तरफ हो, आप किस तरफ हो? साउथ की तरफ हो। उसके बाद आप 270 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहे हो। व्हिच डायरेक्शन विल यू बी फेसिंग? आप कौन से तरफ होंगे? आपके पास 2 मिनट का टाइम है, ठीक है। जल्दी करो, तब तक मैं एक कॉल कर लेती हूँ, ठीक है।
ओके, आई होप कि आपने कोशिश किया। चलिए देखते हैं कि 270 डिग्री क्लॉकवाइज है तो कौन से डायरेक्शन में होंगे, इसे आप कैसे निकालेंगे। पहले तो ये ड्रॉ कर लो क्योंकि ये ज़रूरत है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब देखो यू आर फेसिंग साउथ, आप साउथ पर हो, क्लॉकवाइज जाओगे मतलब राइट, ठीक है। अब देखो 270 डिग्री जाना है आपको, एक एक करके निकालते हैं। यहाँ से आप राइट जाओगे तो ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। यहाँ से जाओगे तो कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, है ना। यहाँ से जाओगे तो कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब बताओ ये कितना डिग्री हुआ, तीनों 90 को 3 बार जो है वो 90 डिग्री आता है, तो ये कितना डिग्री होता है, 270 डिग्री, है ना। क्लॉकवाइज जा रहे हो, राइट की तरफ जा रहे हो तो आंसर क्या आएगा, ईस्ट आएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए 3 नंबर हो गया हमारा। 4 नंबर, चलिए 10 तक अच्छे कोशिश करते हैं कि कर ले। अ पर्सन वर्क्स 15 मीटर्स नॉर्थ देन 10 मीटर्स ईस्ट। इसमें देखिए डिस्टेंस मांगा है तो हम डिस्टेंस आज नहीं करेंगे, आज हम बस डायरेक्शन करेंगे। रोहित स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ। अब देखिए जो पॉइंट है वो बोला है, लेकिन कौन से डायरेक्शन से शुरू कर रहा है वो नहीं बोला है। जो पॉइंट है रोहित का वो हमें नहीं पता। अब देखो वो कहाँ जा रहा है, वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो पहला क्या है, नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद टर्न्स राइट, वहाँ से अगर राइट लेगा तो क्या होगा, कहाँ पर आएगा, ईस्ट पे आएगा, है ना। वॉक्स 30 मीटर देन टर्न्स राइट अगेन। अब ईस्ट से भी वो राइट ले रहा है तो कहाँ पर आएगा, साउथ। एंड वॉक्स 20 मीटर, व्हिच डायरेक्शन ही फेसिंग नाउ। अब कहाँ पर वो है, किस तरफ वो क्या होगा, आंसर क्या आएगा, ये साउथ आएगा, है ना। ये क्या आएगा, साउथ आएगा। स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट, उसके बाद वो नॉर्थ पे जा रहा है। अब ये अगर नॉर्थ नहीं बोला होता ना, बस ये बोल दिया होता कि राइट पर जा रहा है, लेफ्ट पर जा रहा है, तब हम कैसे निकालते हैं वो भी आएगा, वो भी एक टाइप है, वो हम सीखेंगे बाद में। अब देखो ए बॉय वॉक्स 40 मीटर नॉर्थ। अब जो एक लड़का है वो 40 मीटर जो है नॉर्थ की तरफ चल रहा है ना, नॉर्थ में आ गया, ठीक है। यहाँ से चल 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 के वो नॉर्थ में आ गया, यहाँ पर आ गया। देन टर्न्स राइट, वो राइट पर चला गया। ओके वेरी सॉरी, ये डिस्टेंस का है तो आज हम नहीं करेंगे, हम बस आज जो है वो डायरेक्शन वाला ही करेंगे, ठीक है। ये वाला देखो 9 में जो है ये वाला देखो, अ पर्सन इज फेसिंग ईस्ट। एक पर्सन जो है वो ईस्ट के तरफ खुद को मुड़कर रखा है ना, ईस्ट में। अब देखो ही टर्न्स 45 डिग्री, ईस्ट से वो 45 डिग्री जा रहा है। देखिए कलर जो है वो चेंज करना होगा, अब यहाँ से वो जा रहा है ना, राइट। अब देखो क्या होगा, यहाँ से 45 डिग्री जा रहा है तो ये 45 डिग्री है कि नहीं, यस और नो। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो यहाँ से ईस्ट से वो लेफ्ट जा रहा है तो वो यहाँ पर है कि नहीं। देन अगेन ही टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज, पर यहाँ से वो 180 डिग्री जाएगा। अब देखो 180 डिग्री, अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 90 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री तो ये 90 डिग्री हुआ। फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री। सो वो आदमी कहाँ पर खड़ा है, अभी यहाँ पर, है ना। एंटी क्लॉकवाइज से वो क्लॉकवाइज पर चल रहा है, पहले वो एंटी क्लॉकवाइज गया, यहाँ पर आ गया। यहाँ का कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट से वो क्लॉकवाइज मतलब राइट की तरफ चल रहा है, 180 डिग्री चल रहा है, तो वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा साउथ वेस्ट, है ना। अभी वो कहाँ पर है,
साउथ वेस्ट पर। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है क्या? साउथ ईस्ट आ रहा है पर होगा तो नहीं। अ पर्सन इज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट पर है, ठीक है। ईस्ट से वो अपने लेफ्ट की तरफ 45 डिग्री चला गया, राइट। ईस्ट से लेफ्ट में जाने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज जाना, है ना। इसका मतलब उसका डायरेक्शन क्या आ गया? नॉर्थ ईस्ट आ गया। देन अगेन ही टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर वहां से वो लेफ्ट जाएगा, मतलब यहां से वो बस इस तरफ ही जाएगा, राइट, ठीक है। राइट जाएगा कितना? 180 डिग्री जाएगा। सो यहां पर 45 डिग्री, यहां पर 45 डिग्री, 90, यहां पर 45 डिग्री, यहां पर 45 डिग्री, 90 90 90 180 डिग्री क्लॉकवाइज। इसका मतलब वो अभी कहां पर है? साउथ वेस्ट पर है। ये आंसर साउथ वेस्ट ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या है पता नहीं, अगर आप लोग को लगता है कि ये गलत है तो मुझे करेक्ट कर देना, ओके। चलिए देखते हैं और डायरेक्शन का है कि नहीं। हाँ, ये वाला एक है। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग, नहीं, ऑपोजिट भी नहीं आएगा क्योंकि पहला जो डायरेक्शन है वो बोल दिया गया है। अगर डायरेक्शन नहीं बोला होता तो हम ऑपोजिट लेते, लेकिन ऑपोजिट लेते तब भी नहीं आता, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी है ये बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला हम करते हैं, 13th वाला। क्या लिखा है? अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग वेस्ट, अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग वेस्ट। हाँ, थोड़ा सा सही से करते हैं, ठीक है। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग, कहाँ पर जाना शुरू करते हैं वो? वेस्ट की तरफ। वेस्ट कहाँ पर है? यहाँ पर है। एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, देन ही टर्न्स राइट, यहाँ से वो राइट लेता है। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, देन ही टर्न्स राइट अगेन, देन ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? ईस्ट। आंसर क्या आएगा? ईस्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि राइट की तरफ ही चल रहा है ना वो, तो राइट राइट राइट, तो क्या होता है, क्या आता है? ईस्ट आता है। याद रहेगा इतना? चलिए, क्योंकि वो फेस कर रहा है ना, डिस्टेंस पर अभी उतना मत ध्यान दो, डिस्टेंस हम सीख नहीं रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है। अब ये आंसर तो करा हुआ है तो इसके तरफ मत देखो, बस ये देखो क्या बोल रहा है। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, एक जो आदमी है वो वेस्ट की तरफ दिख रहा है। ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, उन्होंने 90 डिग्री चला गया एकदम क्लॉकवाइज, राइट, तो वो नॉर्थ में आ गया। देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर से उल्टा घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट में आ गया। नाउ व्हिच डायरेक्शन ही इज फेसिंग? सेम डायरेक्शन में आएगा, एक बार राइट की तरफ क्लॉकवाइज गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज गया, 90 डिग्री रह गया, तो सेम पोजीशन ही आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखिए, अ पर्सन वॉक्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, एक जो आदमी है वो क्या कर रहा है? 20 किलोमीटर चल रहा है। कहाँ चल रहा है? वेस्ट की तरफ। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, उसके बाद वो कहाँ जा रहा है? अपने राइट की तरफ जा रहा है। एंड वॉक्स 30 किलोमीटर, अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर। व्हिच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? सो दिस इज द ईस्ट। साउथ दिखा रहा है, एक मिनट रुक जाओ। अ पर्सन वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है। ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 30 मीटर, अगेन ही टर्न्स टूवर्ड्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर। एंड व्हिच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस तरफ है? साउथ कैसे होता है यार? ईस्ट होगा ना, ये ईस्ट होगा, ठीक है। ओके, चलिए
अब देखिए, अ मैन इज फेसिंग साउथ वेस्ट, अ मैन इज फेसिंग साउथ वेस्ट, कहाँ पर है, साउथ वेस्ट पर है, मतलब यहाँ पर साउथ वेस्ट से ही टर्न्स 90 डिग्री, सो यहाँ पर हो गया ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, उल्टे तरफ लेफ्ट साइड पर। सो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ ईस्ट। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, ये आंसर बी है। ठीक है, चलो बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि एक दो आंसर जो हमें नहीं मिला, मतलब मिल नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि ये 100% करेक्ट होगा, ये कहाँ पर भी बोला नहीं गया है। अगर आपको लगता है कि मैम ये ठीक होना चाहिए था, तो प्लीज़ कमेंट करो, और मैं हूँ यहाँ पर, फिर से आप लोगों से मिलेंगे दूसरी क्लास के साथ, पार्ट 2 के साथ। ये जो था आज बेसिक्स था, जहाँ पर आप बेसिक्स बस प्रैक्टिस करोगे, अगर कुछ नहीं तो AI पर डालो और कुछ एग्जाम्पल्स निकालो और खुद प्रैक्टिस करो, और कोशिश करो कि ये हो जाए आपसे। ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं दूसरी क्लास में, एंड थैंक यू सो मच। रीजनिंग का जो पार्ट 2 है, उसमें हम सीखेंगे इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे होता है, कैसे आप शॉर्टली और भी कम समय में कैसे आप कर सकते हो। उसके बाद हम डिस्टेंस पर आएंगे, डिस्टेंस को भी देखेंगे कैसे हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, डिग्री निकालना सीखेंगे। तो इसका 2 से 3 पार्ट ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्शन बहुत इजी है, इसमें नंबर पाना मुश्किल नहीं होता है, तो प्लीज़ मिस मत करना। थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। हो सके तो देश के लिए कुछ करके जाओ, बस यही चाहूँगी।